सलमान अहमद शहजाद और सलमान बट कह रहे हैं कि अगर वसीम अकरम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो फिर वो स्टेप इन क्यों नहीं हो रहे। वहीं वसीम अकरम ये कहते हैं कि जी अब मैं इस एज में इतनी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो एक रवैया होता है जो सेलेक्टर्स हैं या पीसीबी का है, मैं कैंप्स में आके मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन एज अ ओहदा वो नहीं लेना चाह रहे। वसीम अकरम मुझे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने सिमिलर यही बात कही थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था क्या वसीम अकरम भी डरते हैं क्या, कि आपको भी इस बात का खौफ दिखाई दे रहा है। तो वसीम अकरम ने कहा कि यार अब मैं उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ कि मैं जो है वो आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुम देखो कि यहाँ पे थोड़े दिन के बाद में क्या डिसरिस्पेक्ट होती है, थोड़ा सा आप मुझे बताएं ना कि एक वसीम अकरम इतने बड़े आइकन हैं, अगर उनको ओहदा दिया जाएगा तो उनसे क्या डिसरिस्पेक्ट क्या होगी उनके साथ। देखिए जब भी कोई भी कोच आता है उसके खिलाड़ियों से मामला, एटीट्यूड के प्रॉब्लम, ये वाली चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे वकार यूनुस बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके खिलाड़ियों के साथ जो मामलात रहे, जैसे उमर अकमल ही एग्जांपल आप ले लें, अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों वकार यूनुस की रिपोर्ट के ऊपर बाहर हुए। सरफराज वसीम जो है वो ये नहीं चाहते कि मैं भी इसी तरीके से देखा जाऊँ। उन्होंने यहाँ तक पेशकश की, जो युवराज सिंह के वालिद हैं युवराज सिंह, उन्होंने तो धोनी पे भी इल्ज़ाम लगा दिया था, वो किसी और पे नहीं लगाया। मेरे बेटी की क्रिकेट तबाह करने वाले जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज के वालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया था किस पे, इंडिया की तारीख के सबसे कामयाब कैप्टन पे। आज वो बात कर रहे हैं कि शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने लॉजिकल बात की, उन्होंने कहा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं कैंप लगा के इन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं ना नौकरी चाहता हूँ ना मैं सिस्टम में आना चाहता हूँ। तो फिर इस सिस्टम को तो पीसीबी को अपना सिस्टम सही करना चाहिए ना, कि अगर एक इतने बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, जो उन्होंने माजी में भी किया है, तो ये तो फिर एक बड़ी शर्मनाक बात है।